हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बेस कोड। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आखिर है क्या। तो जैसा कि आपने अपने घर को बनते हुए देखा होगा या फिर अपने घर को छोड़िए किसी दूसरे के घर को बनते हुए देखा होगा। किसी भी घर को बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है। तो उसी सेम प्रकार से आपका जो सी प्रोग्राम है, उसको सीखने से पहले उसका कुछ फाउंडेशन होगा, कुछ स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर को आज हम लोग सीखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम होता है, वो क्या होता है, इस तरह से होता है। हैश टैग इंक्लूड सॉरी हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल डॉट एच डॉट एच। ये क्या होता है? ये आपका सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लाइन होता है। क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लाइन होता है ये आपका क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट लाइन ये बताता है कि आपका जो भी हम आगे यूज करेंगे कुछ फंक्शन, जैसे आपने पहले लेक्चर में हमारे प्रिंटफ का यूज किया था किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो वो जो प्रिंटफ फंक्शन है, वो कहाँ से आया होगा? इसी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी से। यह क्या है? एक लाइब्रेरी है, इनबिल्ड लाइब्रेरी है। ठीक है। अब ये हैश इंक्लूड का मतलब ये है कि हैश इंक्लूड ही बता रहा है कि प्रोसेसर जो है, आपका जो प्रोसेसर है, उसको ये बता रहा है कि आप जो प्रिंटफ फंक्शन है जो डिफाइंड है कहाँ पे? आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में। जो आपका प्रिंटफ फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में डिफाइंड है, उसको हमारे इस पेज में इंक्लूड करा दो। यानी कि हम जहां भी कोड लिख रहे हैं, वहां पे उसको इंक्लूड कराने के लिए हैश इंक्लूड का यूज किया जाता है। आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि हैश इंक्लूड क्या करता है। सिंपली प्रोसेसर को ये बताता है कि आप ये जो प्रिंटफ फंक्शन है या स्कैनफ है या फिर आगे हम जो भी यूज करने वाले हैं, ठीक है, कुछ अलग अलग हमारे पास वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड जिसको बोलते हैं, उसका यूज जो करेंगे वो सारे के सारी चीजें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर होगी, डिफाइंड होगी कि प्रिंटफ क्या करेगा, स्कैनफ क्या करेगा। ठीक है। तो वो सारी चीजों को इंक्लूड कराने के लिए हैश इंक्लूड का यूज किया जाता है। आई होप ये आप समझ पाए। और ये जो stdio.h लिखा है, उसका क्या मतलब है? std का मतलब है स्टैंडर्ड, और आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट, डॉट एच एक एक्सटेंशन है। वो क्या बता रहा है? एक हेडर फाइल। एच का मतलब हेडर। तो हेडर फाइल को इंक्लूड कराने का काम ये हैश इंक्लूड। इसका मतलब यही है कि आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को, हेडर फाइल को इस पेज में इंक्लूड करा रहे हो। ठीक है। उस कोड एडिटर जहाँ पे भी आप कोड कर रहे हो, उस कोड एडिटर में उसको इंक्लूड करा रहे हो। ये आप पहली लाइन होती है आपकी सी प्रोग्राम में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या होता है? नेक्स्ट लाइन आपने देखा होगा इस तरह से इंट मेन करके लिखा होता है कि नहीं? बिल्कुल इतना सा लिखा होता है कि नहीं? ये आपका सेकंड लाइन होता है। अब सेकंड लाइन में आपका इसका क्या मतलब? इंट मेन है, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट। इसका क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब आपका जो भी प्रोसेसर है, जो कंपाइलर है आपका, जो कंपाइलर है, वो क्या करता है? इस हैश लाइन को इंक्लूड कराने के बाद सबसे पहला जो आपका कंपाइलर है, सबसे पहली लाइन जो देखता है, वो इंट मेन का देखता है। क्या देखता है? स्टार्टिंग जो आपका कोड है वो इंट मेन से शुरू होता है। यानी कि जो भी आप यहाँ से मेन वाला जो फंक्शन है, इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए फंक्शन क्या होता है बाद में बताएंगे हम, आने वाले लेक्चर में फंक्शन भी बताएंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो ये जो मेन है वो क्या है? एक फंक्शन है। क्या है? एक फंक्शन है। वो फंक्शन बताता है कि इसको क्या रिटर्न करना है। ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास ये चीज है। जो भी कंपाइलर है वो इस मेन फंक्शन से अपनी कोडिंग को स्टार्ट करता है, यानी कि अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। यानी कि जो मेन है उसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, उसको स्टार्टिंग लाइन ऑफ कोड बोल सकते हो। ठीक है। क्या बोल सकते हो? स्टार्टिंग लाइन ऑफ कोड बोल सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये इंट का मतलब इंटीजर से है। मेन का मतलब है कि एक फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोग्राम है। क्या है? जिसको आपका कंपाइलर सबसे पहले देखेगा। ठीक है। आई होप आपको ये लाइन तो समझ में आ गई। उसके बाद करली ब्रैकेट क्या है? ये जो आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, उसका मतलब है कॉलिंग का मतलब है। ठीक है। यहाँ पे जो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पासेस नहीं होते हैं। ठीक है। ये आपका इनिशियल पेज है, यानी कि इनिशियल आपका फंक्शन है इसका, तो इसमें कुछ पासेस नहीं किए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि हम इसको डायरेक्टली हम कॉल ही करते हैं।
ठीक है, ठीक है। अब ये आती है कर्ली ब्रैकेट के बारे में। तो कर्ली ब्रैकेट आपका क्या करता है? कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करता है कि इस बॉडी को, यानी कि ब्लॉक ऑफ फंक्शन बताता है कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो कहाँ तक है। बेसिकली इस फंक्शन के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखोगे, जैसे कि हमारे पास एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन का कोड लिखोगे, तो उस केस में ये बताता है कर्ली ब्रैकेट, ये जो भी इसके अंदर लिखे हो वो किसका पार्ट है? उस मेन फंक्शन का पार्ट है। यानी कि अगर हमने यहाँ पे कुछ लिखा, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख लिया इस तरह से, कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है, अभी के लिए समझो बस ऐसे लिख रहा हूँ, फिर कुछ लिख दिया इस तरह से, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड लिख दिया इस तरह से। ये क्या बता रहा है कि जो तीनों लाइन है यहाँ पे, वो किसके पार्ट है? ये इस मेन पार्ट के फंक्शन है। अगर हमने इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ भी इस तरह से लिख रहा हूँ, तो ये इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, वो उसका उस मेन फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि वो मेन फंक्शन के अंदर का पार्ट नहीं है, वो मेन फंक्शन के बाहर का पार्ट है, उसको मेन फंक्शन नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि कर्ली ब्रैकेट क्या है, कर्ली क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, अब आपका आता है, इसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि कॉलन क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सबसे पहले, इस तरह से प्रिंटफ करके कुछ अगर इसके अंदर मैसेज शो करते थे हम लोग, लास्ट में यहाँ पे क्या करते, सेमी कॉलन का यूज करते थे। किसका? सेमी कॉलन का यूज करते थे। अब ये सेमी कॉलन क्या करता है? सेमी कॉलन का मतलब ये है कि ये जो जिस लाइन के बाद हमारे पास सेमी कॉलन है, वो क्या करता है, वो बताता है कंपाइलर को कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो एंड हो चुका है। यानी कि जो आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉलन लिख दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी लिखे हो, वो स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, चाहे चले या ना चले, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। यानी कि जहाँ पे उसको सेमी कॉलन मिलेगा, जो कंपाइलर आपका कोड रन करेगा, उसको जहाँ पे सेमी कॉलन मिलेगा, वो समझेगा कि वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं कि जो आपका ये जो प्रिंटर फंक्शन है, वो कहाँ से आया है? जो प्रिंटर फंक्शन है, वो कहीं और से नहीं, इसी आपके फाइल से आया है, हेडर फाइल से आया हुआ है। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, वहीं से प्रिंटफ फंक्शन आया हुआ है। ये जो प्रिंटफ है, हम कैसे प्रिंटफ लिख रहे हैं, तो हमारे पास कुछ मैसेज शो हो जा रहा है। बिहाइंड द सीन प्रिंटफ कहीं पे डिफाइंड होगा। ठीक है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होगा? प्रिंटफ कहीं पे डिफाइंड हो रहा होगा कि प्रिंटफ में हम कुछ इनपुट दे रहे होंगे या फिर नहीं भी दे रहे होंगे, तो कुछ रिटर्न वैल्यू आ रही होगी। वो प्रिंटफ के अंदर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं। ये जो हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, वो क्या है? कुछ इनपुट ही तो है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है? वो इस इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपने इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, ठीक है, जो भी आपने इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखा है, जैसे कि मान लीजिए अभी के लिए मैं हेलो लिख दूं, तो हेलो लिखा है ना, तो जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखा है, वो आपका एज इट इज डिस्प्ले कर देता है। क्या करता है? एज इट इज जो है आउटपुट में शो कर देता है। ठीक है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे हेलो लिख दिए तो हेलो आ जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ लाइनें और ऐड करना चाहते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है, इस तरह से, तो वो एज इट इज हो जाएगा। हेलो यहाँ पे अगर मान लीजिए राहुल कर दें, तो राहुल आ गया। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर लिखेंगे, वो क्या करेगा? एज इट इज आपके तमिल में या फिर आउटपुट में शो कर देगा। ठीक, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट लाइन। बहुत लोग लिखते हैं, बहुत लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है रिटर्न। क्या आता है? रिटर्न। लास्ट में जीरो देखा होगा आपने, कई लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा होगा कि रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं। ठीक है, रिटर्न जीरो का क्या मतलब है? रिटर्न जीरो क्यों लिखते हैं और रिटर्न जीरो का क्या मतलब है? ये रिटर्न जीरो बताता है कि यहाँ पर इंट मेन फंक्शन जो आपका दिया है, उस फंक्शन का इंट हो चुका है। ये जो आपका रिटर्न फंक्शन है, रिटर्न आपका स्टेटमेंट है, रिटर्न वाला स्टेटमेंट, उस ये बताता है कि आपका जो मेन फंक्शन है, वो क्या हो चुका है? एंड हो चुका है, यानी कि खत्म हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अब ये जीरो क्यों है? ये जीरो इसलिए है, ये जीरो ये बताता है, जीरो क्या होता है? एक इंटीजर है। क्या है? जीरो इंटीजर है। तो आपका ये जो इंट मेन फंक्शन है, ये क्या है? एक फंक्शन है। फंक्शन वाले लेक्चर में बताऊंगा कि ये जीरो जीरो क्यों होता है यहाँ पे, या फिर मैं अभी के लिए बता देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो भी डेटा टाइप यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे एक इंटीजर है, तो इंटीजर आपको रिटर्न करना पड़ता है फंक्शन के द्वारा। अगर यहाँ पे एक कैरेक्टर है, ठीक है, कैर लगा रखा है, तो उस केस में आपको कैरेक्टर को रिटर्न करना होता है। ठीक है, वाइड है तो कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हम बताएंगे कि वाइड क्या है, कैरेक्टर क्या होता है, कैर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इन डेप्थ सीखने वाले हैं। बस आप इस वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। आप इस वीडियो को और शेयर भी करिए। ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने
वीडियो की तरफ, क्योंकि ये सब तो चीजें होती रहेंगी, वीडियो आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है, अब इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अभी तक ये समझ में आ गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, क्या एक एक लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसी के अंदर हमने जो भी प्रोग्राम लिखने हैं, जो भी आपका कोड होने वाला है, इसी फ्लो के अंदर होने वाला है। अब ये सीखते हैं कि आपका जो भी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होने वाला है, कि मतलब किस तरह से प्रोग्राम जो है, कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो हम ये देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देखेंगे, एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो होती है। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं अभी के लिए कि आपके पास एक प्रोग्राम है। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं एक आपके पास प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड std input output डॉट h, एक हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया। उसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट मेन एक फंक्शन बनाना है, क्योंकि इसी लाइन को सबसे पहले क्या करेगा आपका कंपाइलर, रन करेगा। इसी वाले फंक्शन को सबसे पहले आपका कंपाइलर क्या करेगा, रन करेगा। अब इसके अंदर मान लीजिए अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो बस प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा है। मान लीजिए हम कैपिटल ई को इस तरह से शो कराना चाह रहे हैं, तो टर्मिनल में शो हो जाएगा। ठीक है, शो हो गया। फिर हम चाहते हैं कि 20 हो जाएगा, प्रिंटफ करके इस तरह से अगर हम चाहें तो कैपिटल बी को हम लोग शो कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम कहें कि तीसरी लाइन में आप क्या कर दीजिए, प्रिंटफ कैपिटल सी को प्रिंट करा, है कि नहीं? बिल्कुल करा देगा। अब लास्ट में क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। ठीक है, आप रिटर्न नहीं करेंगे तो कोई एरर नहीं आ जाएगा, लेकिन होना एरर चाहिए था कि अगर आप यहाँ पे इंट लगा रखे हैं, एक इंटीजर वैल्यू ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, इस मेन फंक्शन से क्या कर रहा है, ये इंटीजर वैल्यू एक एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि हमारे जो भी मेन फंक्शन है वो एक इंटीजर लाके हमें देगा। अगर आप कुछ भी नहीं रिटर्न करना चाहते, रिटर्न जीरो कर दीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं लिखते हैं तो भी आपका जो इंटरप्रेटर, सॉरी, प्रोसेसर है, आपका कंपाइलर है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिटर्न जीरो वो करवा देता है। ठीक है, ठीक है। तो इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया होगा, इस प्रोग्राम को किस तरह से रन किया गया होगा, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आपका जो यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो किस तरह चल रहा होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर जिसको कह सकते हो, एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होने वाला है, तो उसका ऑर्डर ये होने वाला है। सबसे पहले क्या कर रहा होगा कि जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ होगा। क्या हुआ होगा? जो भी आपका प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ होगा, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा? मैंने बताया कि आपका जो भी प्रोसेसर है, जो सॉरी, जो भी आपका कंपाइलर है, वो क्या कर रहा होगा, सबसे पहले वो मेन फंक्शन को देखेगा। किसको देखेगा? मेन फंक्शन को देखेगा। मेन फंक्शन के अंदर वो आ गया, मतलब कि आपके इस हेडर फाइल को इंक्लूड कराया, तभी जाकर के वो प्रिंटफ को समझ पा रहा है, वरना आपका कंपाइलर ये नहीं समझ पाएगा कि प्रिंटफ क्या है। अगर आप इस लाइन को इंक्लूड नहीं कराते हैं तो उस केस में आपका कंपाइलर बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएगा कि प्रिंटफ क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें उसको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है, इस स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी में, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर। तो इस केस में हमारे पास क्या करेगा, ये प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जाएगा। मैंने बताया कि सबसे पहले कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन के बाद अब ये मेन फंक्शन के अंदर आ चुका होगा, बिल्कुल आ चुका है। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, आपके इस वाली लाइन पे, जो आपका यहाँ पे है फर्स्ट लाइन, उसी पे जाएगा बिल्कुल। अब जो प्रिंटफ ए आपका ए दिया है, इसका मतलब क्या है कि आप ए को प्रिंट कराइए। क्या करिए? ए को प्रिंट कराइए, तो ए आपका प्रिंट हो गया, यहाँ पे ए प्रिंट हो गया, है कि नहीं? बिल्कुल। अब इसी तरह से आपका यहाँ पे एक क्या दिया है, यहाँ पे देखोगे आप, तो आपका सेमीकोलन दे रखा है। क्या दे रखा है? सेमीकोलन दे रखा है यहाँ पे। अब इस सेमीकोलन का क्या मतलब है, यहाँ पे सेमीकोलन का, सेमीकोलन से मैं बताया था कि आपका ये स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? ये आपका ये स्टेटमेंट प्रिंटफ वाला फंक्शन है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी कि आपका ये प्रिंट फंक्शन, यानी कि यहाँ पे अब हम इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, ये लाइन खत्म हो चुकी है हमारे पास। जैसे हमने प्रिंटफ ए किया, ए प्रिंट हुआ, और ये सेमीकोलन लगा रखा है, इसका मतलब ये लाइन खत्म हो चुकी है। अब हमें कहाँ जाना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो नेक्स्ट लाइन में इस तरह से हम लोग आ गए। नेक्स्ट लाइन में जैसे आएंगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट ऑफ बी हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग बी को प्रिंट कर देंगे। क्या करेंगे? बी को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब फिर से बी प्रिंट हो गया, बिल्कुल बी प्रिंट हो गया। फिर क्या दे रखा है, सेमीकोलन है। सेमीकोलन का मतलब ये भी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो आपका प्रिंट सी दे रखा है, तो उस केस में आपका क्या हो सकता है, आपका उस केस में सी प्रिंट हो जाएगा। सी प्रिंट होते ही आपका ये सेमीकोलन दे रखा है, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आप नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन में जाता है
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस स्पेस का कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर कर देता है वो। आपका कंपाइलर क्या करता है, जब कुछ भी कुछ लाइन आप बढ़ा के लिख दिए हैं तो उस केस में इसको वो रीड नहीं करता है, इग्नोर कर देता है। उस केस में आप डायरेक्ट कहाँ पे आएंगे, प्रिंटफ सी से लेकर के डायरेक्ट आएंगे रिटर्न जीरो, यानी कि अब आप इस मेन फंक्शन से बाहर आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। बाहर आते ही आप रिटर्न जीरो कर रखे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस रिटर्न जीरो का कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। अभी के लिए आपकी केस में रिटर्न जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा होगा, ये मेन फंक्शन को जहां पे कॉल किया गया होगा, मेन फंक्शन तो बनाया गया है, जहां पे इस मेन फंक्शन को कॉल किया गया होगा वहां पर ये जीरो की वैल्यू दे रहा होगा। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि अगर इस तरह से, नहीं अभी के लिए ध्यान दीजिए, बाद में बताते हैं किस तरह से, ठीक है, बाद में बताएंगे जब फंक्शन हम पढ़ा रहे होंगे उस केस में बताएंगे कि रिटर्न जीरो का क्या मतलब है। रिटर्न एक्चुअली में रिटर्न यहाँ पे जीरो है, हो सकता है जीरो ही नहीं, दो हो, चार हो, कोई वेक्टर हो सकता है, ठीक है, एरे हो सकता है रिटर्न करने का, यहाँ पे तो इंटीजर ही बस है। ठीक है, कैरेक्टर भी रिटर्न किया जा सकता है, बुलियन वैल्यू भी रिटर्न की जा सकती है, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन वाले लेक्चर में। ठीक है, अननेसेसरी वीडियो के लिए हम नहीं बढ़ाएंगे और आप पे बर्डन भी नहीं देंगे, अभी के लिए इतना ही समझिए। ठीक है, रिटर्न जीरो का मतलब आपका ये कोड मेन फंक्शन का खत्म हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, इस मेन फंक्शन के बाहर आ सकते हैं। बाहर आते ही आपके पास क्या हो गया, कोड खत्म हो चुका है, यानी कि आपका कोड खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है तो आउटपुट क्या आया है, आउटपुट आपका यही आया, ABC। ठीक है, ये फ्लो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इस फ्लो को मैं बता रहा था, ये तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिख दिया हूँ। तो इस मेन के बाद आपका कौन सा चला है, प्रिंट एफ, ए वाला चला था। ठीक है, उसके बाद कौन सा चला था, उसके बाद प्रिंट एफ, बी वाला। ठीक है, उसके बाद कौन सा चला था, प्रिंट एफ, सी वाला। ठीक है, ठीक है, फिर लास्ट में आपका रिटर्न कर दिया, क्या किया, रिटर्न हो गया। रिटर्न होते ही मेन फंक्शन इंड और आपका प्रोग्राम खत्म हो चुका है, प्रोग्राम आपका इंड हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा, एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं आती है, तो एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ सी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इन डेप्थ आपकी सी प्रोग्रामिंग को और डिटेल में समझते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो उस केस में वो एरर देगा। मिसिंग सेमीकोलन का मतलब है कि इनकरेक्ट। ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या हो जाना, सी में उसको एरर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, करेक्ट भी क्या होता है कि आप प्रिंटफ फंक्शन जब भी लगाएंगे उस केस में हर एक लाइन के स्टेटमेंट पे आपको सेमीकोलन लगाना अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है, तो आपको आपको ये समझना चाहिए कि आप, ठीक है, आपको ये समझना चाहिए। वो तो समझता हूँ। तो मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को डीप में समझेंगे। ये सारी नॉलेज, ये जो सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपकी कोडिंग प्रॉब्लम्स, आपके लॉजिक्स और आपके इन डेप्थ, यानी कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके कोर कोर कह सकते हैं कि इन डेप्थ जो नॉलेज है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपके सेमेस्टर में ये कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, आपको ये वीडियो कॉन्सेप्ट सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो इस चीज को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप कोई भी चीजें मिस आउट ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक तो करना बनता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।